ओमिक्रॉन पर नया खुलासा, पॉजिटिव मरीज डेल्टा की तरह 7 दिनों बाद फैला सकता है इन्फेक्शन। दुनिया के कई देशों में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 तेजी से फैल रहा है। यूरोप, चीन, हांगकांग, दक्षिण कोरिया में स्थिति गंभीर होती दिख रही है। वहीं ऐसे में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण की क्षमता को लेकर नया खुलासा सामने आया है। रिसर्च में दावा किया गया है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज भी कई दिनों तक दूसरों को संक्रमण फैला सकता है। वहीं अब तक का दावा किया जा रहा था कि इसमें पिछले वेरिएंट की तुलना में संक्रमण फैलाने की अवधि कम होती है। वहीं डच वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर मर्जोलिन इरविन नोस्टर ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ओमिक्रॉन पॉजिटिव लोगों के दूसरों को पॉजिटिव करने की अवधि कम होती है। वहीं कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के केस में 4 से 7 दिनों तक संक्रमण फैलने की बात कही गई थी। अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट में भी ऐसा होता है तो नई टेंशन पैदा हो सकती है। वही हम आपको बता दें कि चिंता की बात यह है कि वेरिएंट को कम गंभीर समझते हुए कई देशों में आइसोलेशन पीरियड कम किए जा रहे हैं, जबकि स्टडीज का कहना है कि लक्षण दिखने से 2 दिन से पहले और 7 दिन बाद तक ओमिक्रॉन दूसरों में फैल सकता है। वही हम आपको बता दें, एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मर्जोलिन कई लैब स्टडीज का हवाला देते हुए 7 दिनों तक खतरा बने रहने की बात करती है। वो एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया भर के देशों को ये संदेश देने वाले कि अगर क्वारंटीन का टाइम घटाया गया तो नया वेरिएंट दोबारा हवा में फैल सकता है। वही हम आपको बता दें कि वो ये भी कहती हैं कि फिलहाल ओमिक्रॉन की गंभीरता कम होने के चलते ये स्वीकार है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडीज में लगभग सभी संक्रमण को लेकर 10 दिन का पीरियड महत्वपूर्ण बताया जाता है। दरअसल ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.1 की तुलना में BA.2 ज्यादा एडवांस है। वही ये वजह है कि RT-PCR में भी इसे ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है। ऐसे में अगर आइसोलेशन पीरियड दुनिया के देशों में घटता है तो महामारी फिर से विकराल रूप धारण कर सकती है। वही डच साइंटिस्ट का दावा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 1 महीने पहले ही इंग्लैंड में संक्रमित लोगों के खुद को आइसोलेट करने की कानूनी बाध्यता खत्म कर दी गई है। वही उत्तर आयरलैंड में गाइडेंस की बात कही जा रही है। स्कॉटलैंड में लोगों को अब भी कम से कम 1 हफ्ते के लिए आइसोलेट होने की जरूरत है। वही वेल्स में ये अवधि 6 दिनों की है। यूके से बाहर नॉर्वे में आइसोलेशन पीरियड 4 दिन और जर्मनी में 10 दिनों का है। हम आपको बता दें कि डॉक्टर इरविर का कहना है कि सभी मामलों में 7 दिनों का आइसोलेशन पीरियड सेफ होना चाहिए। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि साथ संबंधित परेशानी जैसे कि खांसी और छींक आने, जुकाम आदि होने पर 7 दिन के बाद 10 से 14 दिनों तक आइसोलेशन होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो लोग वायरस से गंभीर रूप से संक्रमित है तो लंबे समय तक संक्रमण फैला सकते हैं। जिनकी इम्यूनिटी काफी कमजोर है वो महीने तक वायरस को फैलाते रह सकते हैं। वही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई नया वेरिएंट हमें गंभीर रूप से बीमार बना रहा है तो आइसोलेशन पीरियड फिर से बढ़ाने की जरूरत है, जो कम से कम 7 दिन होना चाहिए।